हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है। तो अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है k और वो एक ज़ीरो है, किसका? ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम जब अगर p ऑफ x को ज़ीरो कर देते हैं तो हमें x का वैल्यू मिल जाता है ना। तो x का वैल्यू का मतलब है कि जो x है वो आपका ज़ीरो है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल ले रहे हैं। कौन सी पॉलिनोमियल? एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब हम एक लीनियर पॉलिनोमियल को ले रहे हैं तो उसका फॉर्म क्या होगा? वो होगा p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब हम इसी को है ना p ऑफ x के फॉर्म में लिख रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसा है तो हमें क्या मिल जाएगा? y का वैल्यू ज़ीरो है ना। तो y ज़ीरो है, मतलब x का वैल्यू हो गया माइनस p बाई ए। तो जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा, कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? x और y की वैल्यू को, है ना। तो जो कोऑर्डिनेट हमारे पास रहेगा वो है माइनस बी बाई ए कॉमा ज़ीरो। तो बच्चों, हमें ये समझ में आया कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो ज़ीरो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। अब हमें ये समझना है कि हम ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को कैसे सीखेंगे, है ना। तो मेरे पास एक ग्राफ है, आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया गया है। अब आप देखिए कि ये जो कर्व है, इस कर्व में, है ना, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ जाके इंटरसेक्ट करता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दो जगह जाके इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो हमें यहाँ बिल्कुल वाई एक्सिस को नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में कहाँ जाके इंटरसेक्ट हो रहा है ना। अब आप इस ग्राफ को देख लीजिए। अब जो ये ग्राफ है तो जो कर्व जो बना हुआ है वो वाई एक्सिस पे बना हुआ है ना। और ये जो कर्व है वो कहीं पे भी एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो जब वो एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा तो हम ये बोल सकते हैं कि इस ग्राफ का या इस पॉलिनोमियल के कोई ज़ीरो नहीं होंगे। बस इतनी सी बात है ये। तो हमें ये देखना है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट करता है, और हमें बिल्कुल उसे ये नहीं देखना है कि वाई एक्सिस में वो इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं। इस ग्राफ को देख लीजिए, जो ग्राफ है वो कहीं पे भी ना एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है ना वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, तो इसलिए इस ग्राफ में होगा नो ज़ीरो। अब इस ग्राफ को आप देख लीजिए बच्चों। अब इस ग्राफ में हमें जो कर्व है वो इस प्रकार मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में ये बहुत जगह जाके इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो हमें बस जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स है उसको मार्क कर लेना है। तो आप गिन सकते हैं कहाँ कितने सारे, तो 5 पॉइंट में वो एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका कितने ज़ीरोस होंगे? 5 ज़ीरोस। अब इसमें देख लीजिए, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में कितने जगह, 1 2 और 3 जगह एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास 3 ज़ीरोस है। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं एक और ग्राफ। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कितने ज़ीरोस होते हैं। तो हम एक ग्राफ ले लेंगे और उसको वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश मार्क कर लेंगे। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो ओरिजिन है O।
अगर मेरा ग्राफ इस प्रकार है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, तो आप देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस में एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके पास 1 0 है। और हमने पहले भी पढ़ लिया है क्लास 9th में कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम जानते हैं अगर इसका एक 0 है तो ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही x का वैल्यू होगा, है ना, तो उसे हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो ये कैसा पॉलिनॉमियल हो गया हमारा? लीनियर पॉलिनॉमियल, है ना बच्चों। अब हम देखेंगे और एक ग्राफ, और मैं यहाँ पे y डैश y एक्सिस के लिए, x डैश x एक्सिस के लिए मार्क कर दे रही हूँ। अब मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया है, आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो y एक्सिस में दो जगह जाके इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब इसके पास कितने ज़ीरोज़ हो गए? 2 ज़ीरोज़ हो गए हैं। मतलब अगर किसी भी ग्राफ इस प्रकार का है तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं, मतलब वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, मतलब इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है, 2 वैल्यू होगा। अब और एक हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, y डैश y एक्सिस के लिए और x डैश x एक्सिस के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है वो इस प्रकार का है। अब देखिए ये जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट जाके इंटरसेक्ट कर रहा है? x एक्सिस में। तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरोज़ है, मतलब आपको x का 3 वैल्यू मिल रहा है ना, मतलब जी एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। तो बच्चों ये था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो बच्चों हम इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है ना, उसको एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करना है। अगर आपका नंबर ऑफ़ 1 है तो द ग्राफ intersects which axis? X axis. Very good. So the graph is intersecting x axis. The number of zeros is 1. It is a linear polynomial. Okay. अब दूसरा है, अगर द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 है, कब? जब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस में। तो बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ x एक्सिस को ही ध्यान में रखना है, आपको बिल्कुल y एक्सिस को देखना नहीं है, आपको यहाँ x एक्सिस के लिए है ना देखना है, और वहाँ पे जो ग्राफ है वो कहाँ कहाँ जाके इंटरसेक्ट हो रहा है उसे देखना है, और उसको बस लिख देना है 1 0 2 0, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। अब आखिरी वाला है, द नंबर ऑफ़ ज़ीरो इज़ 3, कब? जब द ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस पे at 3 points. As the graph intersects the x-axis at 3 points, ठीक है। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग फॉर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास 10th के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।